हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का जो पार्ट नंबर ग है, यानी कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में वन संपदा की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में वन संपदा की स्थिति कैसी है, इसके बारे में हमें बताना है। तो विभाजन के बाद वन संपदा की स्थिति बिहार में अत्यंत ही दयनीय हो गई है। यानी कि जैसा ही झारखंड से बिहार अलग हुआ है, वैसे ही यहाँ बिहार में क्या हो गया है, वन की स्थिति क्या हो गया है, खराब हो गया है। सारा वन क्षेत्र लगभग झारखंड की तरफ चला गया है। यहाँ केवल खेती करने वाला भूमि बचा हुआ है। अब यहाँ मात्र बिहार में 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा है, जो भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। यानी कि बिहार में केवल 6,764.14 हेक्टेयर में ही वन बचा है, जो भौगोलिक कहने के मतलब पूरा भारत के वन है उसका 7.1% ही है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों का वन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। यानी बिहार में जितने 38 जिले हैं, 38 जिलों में से 17 गो जिला का वन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, वन विनाश के मुख्य कारण को लिखे। तो वन विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो पहला कारण है वन को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने से। यानी कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वन था, एक तो वन कम था और जो भी वन था लोग उसे क्या कर रहे हैं, काटकर खेत बना रहे हैं। दूसरा है हमारा पशु चारण और जलावन के लिए लकड़ियों को काटने से। मान लीजिए कोई घड़ा है, उसमें से एक एक बूंद भी पानी निकालेंगे तो एक ना एक दिन पानी क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। उसी तरह वन में पशु चरता है, मवेशी चरता है और जलावन के लिए हम वन से लकड़ियाँ काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वन क्या होता है, समाप्त होते जा रहा है। अगला है हमारा नदी घाटी परियोजना के विकास से। अब मान लीजिए किसी रास्ते से नदी घाटी परियोजना निकल गया, तो उसके वजह से उस जो भी नदी घाटी परियोजना के क्षेत्र में वन पड़ेगा उसको काट के हटा दिया जाएगा। उसी तरह रेल मार्ग पर गया, सड़क वन के रास्ते में पड़ गया, तो जितना दूर सड़क रहेगा, रेल मार्ग रहेगा, उतना दूर वन को क्या किया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। तो नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण, रेल मार्ग और सड़क मार्ग बन जाने के कारण वनों का क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है, यानी वन कट रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन के पर्यावरणीय महत्व को लिखे। तो वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है? वन हमारे द्वारा छोड़े गए हानिकारक गैस को शुद्ध करता है। यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वन इसे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा फिर से ऑक्सीजन में बदल देता है। दूसरा हमारा वन का पर्यावरणीय महत्व है कि वन मिट्टी के कटाव को रोकता है। यानी कि वन क्या करता है, वन की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को कस के बांध कर रखे हुए रहती है, जिससे तेज आंधी, वर्षा, बाढ़, इन सभी से वन मिट्टी का क्या होता है, कटाव नहीं होता है। उसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट हमारा, वन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रमुख क्या है, घटक है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ह्रास मतलब कि वन्य जीव समाप्त कैसे हो रहे हैं, खत्म कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में हमें कारण देना है। सबसे पहला कारण है वन्य जीवों के शिकार से। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, वन्य जीव का शिकार कर रहे हैं, जिनसे वन्य जीव क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। वन्य जीवों के तस्करी से, तस्करी कहे कि मतलब वन्य जीव का जैसे हो गया हाथी है तो उसका दांत बहुत महंगा बिकता है, तो लोग उसके क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और उसे क्या करते हैं, मारकर उसका दांत, खलरा वगैरह बेच लेते हैं, जिससे वन्य जीवों का क्या हो रहा है,
समाप्त हो रहा है वन्य जीव। पर्यावरण असंतुलन के कारण, पर्यावरण असंतुलन यानी पर्यावरण के बिगड़ जाने के कारण भी वन्य जीव क्या हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। आवास छिन जाने के कारण अब वन तो समाप्त हो रहा है, अब मान लीजिए किसी का घर ही हट जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो आवास छिन जाने के कारण भी वन्य जीवों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें, यानी कि वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए जो रीति रिवाज है उसका हमें उसको उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो पहला रीति रिवाज है हमारा वन एवं वन्य जीवों की पूजा करके, वन एवं वन्य जीवों की पूजा करके पहला रीति रिवाज, जैसे कि भारत में पूजा भी जाता है। वन में आ गया आपको पीपल का पेड़, आम का पेड़, महुआ का पेड़, इन सभी को क्या किया जाता है, पूजा जाता है। उसी तरह वन्य जीव में गाय को पूजा जाता है। तो वन को बचाने के लिए क्या करना है, वन और वन्य जीवों की पूजा करिएगा, उससे हमारा क्या होगा, वन संरक्षित होगा। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का कहने का मतलब उसमें वन का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार करेंगे जिसमें वन का बहुत ही बड़ा योगदान हो और उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, वैसे कार्यक्रम को करने से भी वन का क्या होता है बचाव होता है। उसके बाद वन और वन्य जीवों के लिए कुछ खास क्षेत्र संरक्षित करने से भी वनों वन और वन्य जीवों का क्या होता है, संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन क्या है, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कुछ लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया गया, आंदोलन किया, यहाँ पे गया छूट गया है, लिख लेंगे आंदोलन किया गया, जिसे क्या कहा गया, चिपको आंदोलन कहा गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिला में लोग क्या कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे। तो उसी पेड़ को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के संरक्षण में, देख रेख में बहुत से लोगों ने पेड़ से चिपक कर उसका क्या किया, वन काटने पर रोक लगाया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, चिपको आंदोलन का नाम दिया। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, चीरी के छाल, चीरी एक पेड़ होता है जिसके छाल, पत्ती और टहनी तथा जड़ों से टेक्सोल नाम का रसायन निकलता है जिससे कैंसर रोग की दवा बनाई जाती है। यानी कि वन का क्या योगदान है कैंसर में, उसके छाल पत्तियों, चीरी के छाल पत्तियों टहनियों से टेक्सोल नाम का रसायन निकलता है जिससे कैंसर की क्या होती है, दवा बनाई जाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम। तो 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों कौन है, तो देखते हैं। पहला है हमारा एशियाई चीता, क्या हो गया है, समाप्त हो गया, लुप्त मतलब समाप्त होना। गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है। डोडो, गिद्ध, भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय शेर, भारतीय गेंडा, काली बत्तख और जंगली उल्लू, ये सभी क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब है प्रश्न नंबर हमारा 9, भारत के प्रमुख जैव मंडल का नाम, क्षेत्रफल और राज्य का नाम बताइए। यानी कि भारत के प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम भी बताना है, उसका क्षेत्रफल भी बताना है और किस राज्य में वे स्थित है इसके बारे में भी बताना है। तो पहला हमारा है नीलगिरी। तो नीलगिरी क्या है, नीलगिरी यह 5,520 वर्ग किलोमीटर में है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। यानी कि नीलगिरी हमारा जो क्षेत्र है वो कितना है, 5,220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अब दूसरा है हमारा दूसरा है मानस। मानस क्या है, यह 2,837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह कहाँ है, असम, यहाँ पे जिला लिखा गया है, असम राज्य में है। कहाँ है, असम राज्य में है। सुंदरबन, यह 9,630 वर्ग किलोमीटर में है और यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।